अनुराग भदौरिया जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। मेरे को आपके हाथ की बहुत चिंता है, दो चीजों की बहुत चिंता है, एक जी। सब्जी के बढ़ते प्राइस और दूसरे आपके हाथ की। अनुराग जी, कल जब आपने कहा तो ना लाइटर नोट आई सेड, बट ये आप बात समझिए अनुराग जी, ये नॉर्मल नहीं है, ये नेचुरल प्राइस राइज नहीं है। राम कृपा जी, रीना जी, ये नेचुरल नहीं है। जो 15 मई को 20 रुपए किलो हो वो 11 जुलाई को 120 हो जाए, और जब ग्राउंड पे जा रहे हैं तो 150 160 रुपए किलो मिल रही जी। ये क्या खेल है? ये कौन है? ये कौन होर्डर्स है? ये तो दिख रहा है कि कोई जमाखोर है जो कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, मैं बोल लूं? प्लीज बोलिए, आप ही बोलिए। मैं देखिए, कमाल की बात देखिए ऐश्वर्या जी, कमाल की बात है। कहीं लास्ट में ये ना बोलिएगा कि विपक्ष का इसमें हाथ है। नहीं, वो तो आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी विपक्ष की है। अगर महंगाई बढ़ती है, मैं नहीं कहता तो नहीं, कमाल की बात है। भारतीय जनता पार्टी के राज में, जो भारतीय जनता पार्टी के समय में, ये एक चीज बता दीजिए जो सस्ती हुई हो। 2014 के बाद से एक चीज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आएंगे तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, कोई चीज बता दीजिए जो कम हुई हो, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट में जाओ खाने का बिल हो जिसमें जीएसटी ऐड हो जाती है, चाहे आप चले जाओ ट्रेन की टिकट हो, प्लेटफॉर्म की टिकट हो, या स्कूल में बच्चों की फीस हो, या पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस सिलेंडर हो, सब्जी हो, कोई चीज़ तो सस्ती होनी चाहिए थी ना। जितने बड़े बड़े वादे किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सब चीज़ सस्ती होंगी। टमाटर का भाव देख लीजिए, मिर्च का भाव देख लीजिए, मिर्च का आप देख लीजिए, आसमान छू रहे हैं दाम। और सोचिए ये धनिया पत्ता, बताइए इतना धनिया पत्ता 20-25 रुपए का मिल रहा है जो मेरे हाथ में है। और भारतीय जनता पार्टी कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। अब बताइए ये महंगाई की मार, तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी को तो अब अपना नारा बदलना चाहिए 2014 के बाद से, कुछ तो नया कहना चाहिए उनको। लेकिन उसके बारे में चर्चा करने को तैयार नहीं। टमाटर बताओ 120-150 रुपए किलो, अरहर 150 रुपए, 200 रुपए किलो हो रहा है। कर गई चना 100 रुपए पार कर गया। बोलिए 500 रुपए का लेके अगर नहीं, अगर 500 रुपए लेके आपने सैलरी तो बढ़ाई नहीं किसी की, नौकरी तो किसी की बढ़ाई नहीं। हाँ, नौकरी कम जरूर हुई है, बेरोजगार लोग बढ़े हैं, तो जो रोजगार नहीं है बेचारा अपना जाएगा सब्जी लेने के लिए, मिनिमम चीज उसको खाना है, जो रोजमर्रा की चीजें वो कैसे खरीदेगा? फिर अगर बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे तो देखिएगा भी डाटा लेके आएंगे, बोलेंगे इन्फ्लेशन रेट कितना है हमें बताइए, महंगाई दर बताइए हमें कितनी है, वर्ल्ड में हमारा कितना डंका बज रहा है बताइए। अरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है नहीं बज रहा है, लेकिन यहाँ तो लोगों की जेब की लंका लग गई है। उनके जेब में पैसे नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, आप उनको सपना दिखाते हो इधर उधर का। आप उनको डाटा देने की बात करते हो। 500 रुपए आदमी लेके जाएगा, थोड़ी पूछेगा सब्जी वाले से, सब्जी वाले ये बताओ महंगाई दर क्या है, कम हुई है तो हमको सस्ती करो, तो वो तो सुनेगा सब्जी वाला, या दाल वाला भी नहीं सुनेगा, चावल वाला भी नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा। अरहर की दाल वाला भी कहेगा भैया कौन सी महंगाई की दर, लाओ 100 रुपए, इससे ऊपर यहाँ महंगा है, टमाटर 120 रुपए किलो है, और आप ये डाटा लेके आ गए हमारे पास, डाटा वाटा से काम नहीं चलेगा, पैसा दीजिए और सामान सौदा ले जाइए। तो सौदा कैसे खरीदेगा? जेब में तो पैसे चाहिए ना। अभी आएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, देखिएगा बताएंगे कि 2014 में ऐसा था, 2014 से 2023 की बात नहीं करेंगे, कहेंगे बरसात की वजह से महंगाई बढ़ गई। बताइए बरसात की वजह से महंगाई बढ़ गई, जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स को भी लेनी। राम कृपाल जी, ठीक है अनुराग जी।